हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन मेंटोर 247। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किल टेस्ट के बारे में। और स्किल टेस्ट जो कि एनबीए का होने वाला है 20 तारीख को। और उस स्किल टेस्ट में बेसिकली तीन पोर्शन है: टाइपिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और ऑब्वियस सी बात है, स्किल टेस्ट है तो उसमें आपकी नॉलेज चेक करने के लिए वो आपसे इन सब चीजों की एप्लीकेशंस को अप्लाई करवा के देखेगा। अगर उसने आपको क्वेश्चन पूछने होते तो ऑलरेडी जो एग्जाम हो चुका है वो उसमें पूछ चुका होता। तो एप्लीकेशंस आपको अच्छे से आनी चाहिए और लिमिटेड टाइम में गिवन एप्लीकेशंस को आपने परफॉर्म करना है और सही से परफॉर्म करना है। ओके, तो देखिए आज हम बात करने वाले एक्सेल के बारे में। एक्सेल में बेसिकली वो आपसे स्प्रेडशीट बनवा के देखेगा। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के हिसाब से मैं बात करूं तो स्प्रेडशीट बनवा के देखेगा और बाकी वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। बट मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट जो एक अच्छे तरीके से लिमिटेड टाइम में स्प्रेडशीट बना लेता है तो वो बाकी के क्वेश्चन भी कर पाएगा, क्योंकि स्प्रेडशीट को बनाने में आपकी बहुत सी एप्लीकेशंस का यूज होता है। तो देखिए हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन बना के देखते हैं, सॉरी स्प्रेडशीट बना के देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पे दूंगा हेडिंग। हेडिंग में मैं डालता हूं DAT, डाटा ऑफ क्लास। डाटा ऑफ क्लास, ओके। डाटा ऑफ क्लास मैंने डाल दी हेडिंग। अब यहां पे मैं सब हेडिंग डाल रहा हूं सीरियल नंबर। ओके, सीरियल नंबर यहां पे मैं डाल दिया। यहां पे मैं डालता हूं नेम। यहां पे सब हेडिंग नेम हो गई। यहां पे मैं सब हेडिंग डालता हूं क्लास। यहां पे मैंने क्लास डाल दी। यहां पे मैं सब हेडिंग डाल देता हूं हाउस। ओके, चार वेरिएंट्स है हमारे पास यहाँ पे। एक मेन हेडिंग है, चार सब हेडिंग है। अब टाइम कैसे बचाना है, यहां पे हम 8 बच्चों का डाटा बना रहे हैं। ओके, चलिए एक वेरिएंट यहां पे और बना देते हैं मार्क्स। तो देखिए सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर है तो नॉर्मल सी काउंटिंग होगी, 1 से लेके जितने नंबर है उतनी। तो सीरियल नंबर में हमें क्या करना है, जैसे 1 कर दिया, उसके बाद यहां 2 आ गया, तो उसके बाद हमें बाकी के सीरियल नंबर लिखने नहीं है। हम इन दो सेल्स को हमने क्या किया, सिलेक्ट। उसके बाद हम इन्हें करेंगे ड्रैग, और ड्रैग वहां तक करेंगे जितने नंबर हमें चाहिए। हमें चाहिए 10, 10 तक ड्रैग कर दी बिना टाइप किए। 1 से लेके 10 तक सीरियल नंबर हमारे पास लिखे हुए आ गए। अब है नेम। तो देखिए नेम हमें मैन्युअली टाइप करने होंगे। जैसे मैं करता हूं सौरभ, नीरज, पंकज, रिया, सुमन, रेणु, प्रतिभा, गीता, हिमांशी और चलो राम कर देते हैं। राम के बिना एग्जाम्पल पूरा नहीं होता है। तो अब बात करते हैं क्लास की। अब ये सभी की, इन सभी की क्लासेस अलग अलग है, ठीक है। समझ लीजिए इसकी क्लास होगी 5th, इसकी 6th, इसकी 8th, इसकी 9th, इसकी 4th, इसकी 3rd, इसकी 8th, इसकी 5th, इसकी फिर से 2nd, इसकी 6th होगी। अब 5th के आगे TH लगा के उसको 5th बनाना, वो सब इंपॉर्टेंस रखता है, बट यहाँ पे मैं आपको नहीं बता रहा, वो आप सब खुद से देख लेना। अब हाउस, स्कूल में हाउस होते हैं, इन सबके अलग अलग हाउस है, ठीक है। इसका हाउस हो गया लिली, इसका मान लीजिए रोज हो गया, इसका। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने आर टाइप किया तो दो स्टूडेंट एक हाउस में हो सकते हैं। इसका भी रोज था तो आर टाइप किया, रोज आ गया। तो मैं नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे रोज ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं एल करूंगा तो यहाँ पे लिली हो जाएगा। इसका अगर अलग है, जैसे सनफ्लावर है,
तो यहाँ पे मुझे सनफ्लावर टाइप करना होगा। इसका वापिस से लिली है तो ओनली एल टाइप करूंगा। इसका वापिस से रोज है तो ओनली आर टाइप करने पे रोज आ जाएगा। इसका सनफ्लावर है तो ओनली एस टाइप किया। इसका क्या करें हम, चलो लिली कर देते हैं, लिली हो गया। इसका वापिस से रोज है तो रोज हो गया। ठीक है, अब मार्क्स बताने। अब इसके मार्क्स आए, जैसे पूरे स्कूल का कोई क्विज कंपटीशन हुआ, पूरे स्कूल लेवल का, क्लास लेवल, हाउस लेवल पे था वो। ठीक है, तो इसके आए क्विज में 20, इसके 25, इसके 45, इसके 27, इसके 48, इसके 32, इसके 15, इसके मान लीजिए 19 और इसके 35 और इसके 25। ओके, तो देखिए बेसिकली सबसे पहले तो हमें यहां तक क्या क्या ऑप्शंस का यूज करना है मैं आपको वो बताता हूं। देखिए सबसे पहले हेडिंग, हेडिंग साइड में नहीं हो सकती, हेडिंग को रखना हमने सेंटर में। तो हमने क्या किया, यहां तक हमारी स्प्रेडशीट कंप्लीट हो रही है तो हेडिंग वाली सेल को मैंने यहां तक सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने इसको कर दिया मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर कर दिया तो ये मेरी पूरी स्प्रेडशीट के एग्जैक्ट सेंटर में आ गई। ओके, अब इसको मैंने करना था बोल्ड, ये लीजिए इसको मैंने कर दिया बोल्ड। इसका मैंने बैकग्राउंड कलर देना था मुझे ब्लू, तो ये दे दिया मैंने स्काई ब्लू। ठीक है, अब मुझे इन सबको भी बोल्ड करना है तो ये लीजिए इन सबको मैंने बोल्ड कर दिया। अब ये सीरियल नंबर एक साइड में दिख रहे हैं और सीरियल नंबर वाली जो सेल है मुझे वो इतनी चौड़ाई में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं करता हूं इन्हें सेंटर में, ये लीजिए हो गए सेंटर में। अब चौड़ाई नहीं चाहिए तो ये लीजिए मैंने इसकी चौड़ाई कर दी कम, हो गया। अब नेक्स्ट आ गए नेम वगैरह। अब जो नेम है सिर्फ वो मुझे बोल्ड में चाहिए, बोल्ड में कर दिए। और जो नेम का कलर है वो मुझे गिवन है कि आपको इस कलर में करना है। मान लीजिए मुझे रेड कलर में करना था तो मैं यहां से इसको रेड कलर में कर दूंगा। अब मैंने इसको भी सेंटर में लाना है, क्लास को, तो इसको मैं यहां पे सेंटर में ले आऊंगा। अब हाउस के नेम आपको दिख रहा है, कुछ यहां पे पूरे नहीं आ रहे हैं सनफ्लावर के, तो इस पूरे रो को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। तो ये लीजिए हाउस के नाम पूरे आ गए। अब मार्क्स के नाम मैंने लाने बीच में, तो यहां से मैं इसको बीच में ले आया। अब देखिए, अब उसने आपको एक कंडीशन दी कि जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 20 से नीचे हैं उन मार्क्स को आप गिवन कलर में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो अब दो ऑप्शन है, या तो मैं यहां से 1 बाय 1 ढूंढूं कि 30 से कम किसके मार्क्स है और उसको मैं कलर चेंज कर दूं। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं क्या करता हूं, हाईलाइट सेल रूल्स, उसमें मैं जाऊंगा लेस देन में। अब लेस देन की कंडीशन यहां पे हमें दी हुई है 30, तो मैंने यहां पे लिख दिया 30। अब यहां पे लेस देन 30 तो कर दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि जो 30 से कम वाले है ना उसका कलर हमें येलो करना है, तो मैं यहां पे कलर सिलेक्ट कर देता हूं येलो। ये हो गया ओके। तो देखिए 30 से कम वाले 20, 25, 27, 15, 19 और 25, इन सब का कलर येलो हो चुका है। तो देखते ही हमें पता चल जाएगा कि येलो कलर वाले जो हैं वो 30 से कम है, तो ये वाले। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि और कौन से फॉर्मूलाज हो सकते हैं। तो देखिए सबसे आगे हम बात करते हैं, अब ये क्विज 1 था, उसके बाद क्विज 2 हुआ कॉलेज में या स्कूल में, तो यहां पे मैं लिखता हूं क्विज 2 के मार्क्स। ठीक है, क्विज 2 के मार्क्स में मैं इनका स्कोर लिख देता हूं। देखिए वो वहां तक कंप्लीट है मेरी तरफ से। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मार्क्स यहां पे मैं लिखता हूं 45, 15, 12, 42, 15, 16, 13, 70, सॉरी 70 ज्यादा हो जाएगा, 14, 19 एंड 29। अब ये देखिए ये ऑटोमेटिक यहां पे जो 20 से कम वाले वो येलो होते जा रहे हैं। ओके, तो देखिए अब यहां पे मैंने करना है टोटल इनके मार्क्स का। ठीक है, हेडिंग हमारी यहां पे हो गई टोटल।
तो यहाँ पे मैंने टोटल करना है, तो टोटल कैसे करूं? या तो मैं नीचे कॉपी पेन पे इन दोनों का टोटल कर लूं, फिर इन दोनों का यहाँ पे करके लिखूं इन दोनों का, तो आपके एग्जाम का पूरा टाइम टोटल में ही निकल जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए दो सेल वो जिनको मुझे ऐड करना है आपस में, तीसरी वो जहां पे मुझे इनका सम लिखना है, तीनों को सिलेक्ट करके और मैंने वहां पे कर दिया ऑटो सम, तो मेरे पास इन दोनों का टोटल यहां पे आ गया। तो देखिए, अब मैं इसका भी टोटल करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है, तो बार बार ऑटो सम करने की बजाय मैं इस सेल को सिलेक्ट करके जैसे ही प्लस का निशान आता है मैं इसको यहां तक ड्रैग कर देता हूं। तो ड्रैग करने के बाद इस सभी का यहां पे सम आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलाज आते हैं, इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन का अप्लाई कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं एवरेज का, और भी बहुत से फॉर्मूलाज हैं। तो बेसिकली आज के लिए आप इतनी चीजों को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके एग्जाम से पहले मैं 3 से 4 प्रैक्टिस सेट आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जिन बच्चों की टाइपिंग है। तो देखिए, जिन बच्चों की स्पीड 30 से 35 तक आ चुकी है बट वो नर्वस है कि एग्जाम में हो पाएगा या नहीं, तो देखिए आपके पास 14 डेज है, और मैं लिख के दे सकता हूं जिस बच्चे की आज स्पीड 30 की है, और अगर वो 15 जितने भी 10-15 दिन बचे हैं डेली 3 या 4 घंटे भी पूरी डेडिकेशन से प्रैक्टिस कर लेता है, तो उसकी स्पीड 40 प्लस हो जाएगी। और एग्जाम में अपीयर होने से पहले जब आप 40 की स्पीड लेके जाएंगे ना, तो एग्जाम हॉल का प्रेशर, नर्वसनेस सब कुछ साइड में हो जाएगा और आपकी टाइपिंग क्लियर होगी ही होगी। बट जब अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी स्पीड पे ध्यान मत दीजिए। जितने भी दिन में प्रैक्टिस सेट लगाए, सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट में अपनी स्पीड कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद सारा दिन प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट डे फर्स्ट सेट जो लगाएंगे उसमें कैलकुलेट कीजिए, पूरा दिन प्रैक्टिस करते रहिए। स्पीड बढ़ाने की तरफ ध्यान मत दो, स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज होती जाएगी। ध्यान आपको देना एक्यूरेसी की तरफ। आपकी एक्यूरेसी 95% से अबव होनी चाहिए, स्पीड आपकी कुछ मर्जी आ रही हो, ठीक है। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेंटर 247 के साथ